हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग जो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड अपलोड हुआ है 10th का हिंदी का, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जिसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज उसका हम 50 क्वेश्चन जो पहले वाले हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से अपना सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं ये 2022 का मॉडल पेपर। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले ये सब जानकारी जो है वो तो पढ़ लेनी होगी, और उसके बाद से यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से ध्यान से देना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि द राइज एंड फॉल, जो ये पहला प्रश्न है वो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। तो आप लोग इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपको करके आना है, जो भीमराव अंबेडकर है इसका ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। तो आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उनकी जो काली कार थी वही उसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मैक्सवेल की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो वो वैसा जो देश है वो आप लोग भी अंदाज लगा सकते हैं, वो हमारा भारत ही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। और ये चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मनुष्य में जो घृणा है वो जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आप लोग देख सकते हैं यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा, आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग ढेर ज़्यादा बच्चे ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है। हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो लोग भी बुक से तैयारी किए होंगे उनका क्वेश्चन ज़्यादातर सही होगा इस मॉडल पेपर के, क्योंकि इस बुक का जो क्वेश्चन आया है ना वो बुक से ही आया है ज़्यादातर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग भी बुक से तैयारी किए होंगे और सही सही जवाब दे रहे होंगे। तो ये जो पाँचवा क्वेश्चन है, मैंडलीफ किसकी रचना है। तो आप लोगों को पता होगा कि डी गुणाकर मूल्य की रचना है। गुणाकर मूल्य जी इसके लेखक हैं। अब हमारे छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो ये नंदी नागरी लिपि के हैं, और इसका सही जवाब ए है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, कथा लेखन में। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो आंसर हम लोग बता रहे हैं ये 100% सही ही होंगे, क्योंकि इन सभी आंसर्स का, इन सभी प्रश्नों का जो हम लोगों ने सत्यापन अपनी किताब से किया है, तो इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आठवां प्रश्न है, बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती लड़का था, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर ध्यान से बुक को देखे होंगे तो यह जो शीर्षक है यह परंपरा के मूल्यांकन पाठ का है, और यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कौन आमलेट नहीं खाता था। तो ये जो पंडित बिरजू महाराज थे ये आमलेट को नहीं खाते थे, तो आपका यही आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि हम लोग आपको 100 में 100 सही करके ही देंगे। 100 में 100 सही करा कर आप लोगों को देंगे। आप लोग बस हमारे चैनल का वीडियो प्रतिदिन, ये जो हिंदी का पेपर है वो 7 AM मॉर्निंग में डेली लाइव आता है, तो आप लोग इस जो टाइम है इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, परमानंद वाजपेयी। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। विल्नोव क्या है।
यह एक फ्रांस का छोटा सा गांव है। देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल ही बुक से क्वेश्चन आया है। आप लोग देख सकते हैं, कोई गाइड वगैरह नहीं पढ़ना है, बुक पर ध्यान दीजिए। बुक से क्वेश्चन ज़्यादातर सही होते हैं। और 13वां क्वेश्चन है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुआ? तो ये उनकी दीदी नाराज हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था? इसका 1927 होगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो ये जो बुक में दिया गया है, रसूलन बाई और बतलून बाई के संगीत के द्वारा ही उनको इसके बारे में प्रेरणा मिली कि मैं भी संगीत को सीखूं। तो किसी से प्रेरणा लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इसमें महारत हासिल की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, काशी किसकी पाठशाला है? तो 16 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन होगा, संस्कृति की पाठशाला है। हमारा प्रश्न अगला है 17 नंबर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1869 ईस्वी में। आप लोगों को सबको भी पता होगा। इसके साथ ही साथ आप लोग डेट को भी याद कर लें, 2 अक्टूबर। और 18वां प्रश्न है हमारा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी का महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। यही सही है हमारा। और अगला प्रश्न हमारा, किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो इसका जो आंसर है वो पीटर ब्रूक का है। पीटर ब्रूक ही इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, और ये 20वां प्रश्न हमारा आ गया, बिरजू महाराज का सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? इसका जो सही आंसर है वो अपनी अम्मा को समझते थे, क्योंकि वो अपनी अम्मा को ही अपना सबसे बड़ा एग्जामिनर मानते थे। द का उच्चारण स्थान, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है ग्रामर का। दंत, आप लोग इसको स्वयं से भी करके देख सकते हैं। और हम लोगों का अगला प्रश्न ये चालू हुआ 22 नंबर कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये बहुत ही विसर्ग संधि का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पहले आसान क्वेश्चंस को ही टारगेट करना है और उसको ही हल करना है। बाद में देखा जाएगा, नहीं होगा तो 100 में 50 आप लोगों को 50 सही करना है आउट ऑफ 100। 150 सही करना है आपको 100 में से। तो हम लोगों का ये जो 23वां प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। ये 23वां प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन नहीं है? तो ये जो स्मरण, यही हम लोगों का शुद्ध शब्द नहीं है, स्मरण होता है। इसका जो सही है वो होता है ये स्मरण। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। और अब 24वां प्रश्न हमारा सामने आ गया है। तो ये है, मई शब्द कौन संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत ही इजी सवाल आ रहे हैं, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और 25वां प्रश्न है, अपराध शब्द कौन लिंग है? तो अपराध जो शब्द है वो पुल्लिंग है। आप लोग को मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि ग्रामर को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ें, कि ज़्यादातर प्रश्न ग्रामर से आते हैं जो उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। 26वां प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, तत्सम। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कितने सारे ग्रामर के प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको कवर कर लीजिएगा। 27 का, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्यामा। श्यामा, श्यामा होगा इसका सही जवाब। 28, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? आप लोग देख सकते हैं, डाल पर अधिकरण, अधिकरण में ही में पर जब होता है तो यही यूज होता है, अधिकरण ही यूज होता है। इसके आगे हम लोग 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह कलम किसकी है? यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 30, मैंने खा लिया, यह किस काल का उदाहरण है? तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि मैंने अभी अभी खा लिया है। 31वां शब्द है पुष्प शब्द है। जो पुष्प शब्द है यह तत्सम शब्द है।
हम लोगों का 32वां प्रश्न ये रहा, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा के विशेष अर्थ के प्रचायक हैं कहलाते हैं योग रूढ़। आप लोग ग्रामर पर भी ध्यान दें। तो चलिए हम लोग 33वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न है ये रहा, पराजय शब्द में उपसर्ग कौन है? तो इसमें उपसर्ग परा है। 34वां प्रश्न में हम लोग प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो जो 34वां प्रश्न है, त्याग शब्द में प्रत्यय है। जो त्याग शब्द में प्रत्यय है, इसका जो सही उत्तर है वो है ए। कई लोग इसे भी समझ रहे होंगे, कई लोग इसे भी समझ, लेकिन सही उत्तर यही है। समझे आप लोग? सही उत्तर यही है। चलिए हम लोग 35वां प्रश्न, चाचा शब्द का विशेषण है चाची, ये तो स्त्रीलिंग हो गया। चाचे, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। चाचू, ये भी कोई शब्द नहीं, यानी कि सही उत्तर है चचेरा। आप लोग देख सकते हैं। हम लोग का 36वां प्रश्न ये रहा, शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? तो शूलपाणी जो समास है वो बहुब्रीहि है, क्योंकि इससे कोई दूसरा ही अर्थ निकल रहा है। निम्न शुद्ध वाक्य कौन है? तो ये 37 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका उदाहरण दूध है। अब भला इससे इजी अब क्या है? अब बताइए। अब आप इसमें भी 50 में 100 नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिए बताइए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं 39वें प्रश्न पर। उसने अपने भाई का घर खरीदा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह इसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही है, तो इसलिए यह सरल वाक्य का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, सजीव शब्द का विलोम है। तो ये 40 नंबर है। 40 का बी ऑप्शन होगा निर्जीव। सजीव शब्द का विलोम है निर्जीव। हमारा अगला सवाल है, जप्पू जी किसकी रचना है? जो ये जप्पू जी रचना है, यह गुरु नानक की रचना है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पोएम के साइड, बुक के बाद वाले साइड में है, पोएम के साइड में है ये। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, छोड़ना नहीं है इसे भी तैयार करना है। और ये जो लाइन है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? तो ये देखिए, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ये 42 का सी ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग बुक को ध्यान से पढ़िए, बुक में ही सारा कुछ है। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 43 का डी होगा, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो यह प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। इनमें से किनकी सवया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? 44 नंबर प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये घनानंद की, इसका घनानंद सही जवाब होगा। रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की। वीणा किनकी रचना है? जो वीणा रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। रामधारी सिंह दिनकर। 47 के डी, 47 का जो ये 23 सितंबर 1908 है, यही सही होगा। उसने अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुंवर नारायण ही इसके सही रचनाकार हैं। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर ही रहता था वो। और आज के हमारे इस लास्ट क्वेश्चन में, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहल पुस्तिका के रूप में। तो दोस्तों, हमारा क्लास आज यहीं पर एंड हुआ, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है, इसको हमारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, और डेली बेसिस पर आपको डेली 7 AM पर हिंदी का लाइव क्लास होगा, ठीक है। और ये जो क्लास होगा वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर होगा, इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा। और हमारे इस चैनल लाइफ चेंजर क्लासेज को खूब सारा प्यार दीजिए। हमारे चैनल का नाम है लाइफ चेंजर क्लासेज। एक बार विश्वास करिए, लाइफ को चेंज कर देगा। समझे आप लोग? तो हमारे इस मॉडल पेपर के इस नए श्रृंखला में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा। और चलिए, इसी के साथ मैं आज का अपना क्लास एंड करता हूँ और कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर 7 AM पर। आप सभी लोग आ जाइएगा। थैंक यू। और हाँ, एक बात और बोलना था कि इसी चैनल पर आप लोगों के लिए हर एक विषय की मॉडल पेपर की तैयारी, हर एक विषय के एवरी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हल होगा। सबका अपना अपना टाइम रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं। थैंक यू।